अब हमें एक हो जाना चाहिए। हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रोहन ने अपनी प्रेमिका गर्लफ्रेंड प्रिया से कहा। रोहन और प्रिया दोनों साथ में एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। रोहन बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, अर्थात कहें तो बहुत ही अंतर्मुखी स्वभाव का। ना किसी से बातें करना, ना किसी से मिलना जुलना, ना ही किसी से दोस्ती करना, बस अपनी ही दुनिया में खोए रहना। वह अपने कॉलेज की लड़की प्रिया को बहुत पसंद करता था। प्रिया बहुत ही सुंदर और सुशील स्वभाव की थी। रोहन अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण वह प्रिया से कुछ कह नहीं पा रहा था। एक दिन कॉलेज से घर जाते समय तेज बारिश होने लगी। रोहन बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर क्या, उसके तो होश ही उड़ गए। जिस पेड़ के नीचे वह खड़ा हुआ, वहाँ उसी पेड़ के नीचे वह लड़की प्रिया भी थी। वह प्रिया को देखकर मुस्कुराया और मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वह प्रिया से कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी प्रिया ने बोला, और रोहन कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? रोहन बोला, मैं भी ठीक हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में, प्रिया ने कहा। प्रिया की इन सब बातों से उसे ऐसा लगा कि प्रिया भी उसे पसंद करती है। बारिश और ज़्यादा ज़ोर से होने लगी और पेड़ के पत्तों से पानी की बूंदें उन दोनों पर गिरने लगीं। पानी की बूंदों से बचने के लिए दोनों और पास खड़े हो गए। इतने पास खड़े होने पर रोहन और प्रिया की एक दूसरे के प्रति भावनाएं और स्ट्रांग हो गईं। रोहन ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और हिम्मत करके प्रिया से बोल दिया कि वह उसे पसंद करता है। प्रिया बहुत खुश हो गई और वह भी बोली कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इस तरह से बारिश की बूंदों को साक्षी मानकर दोनों का प्यार उस पेड़ के नीचे एक नई मंजिल को पा गया। इस तरह से दोनों की मुलाकात उसी पेड़ के नीचे होती रही और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। फिर एक दिन ऐसे ही प्यार भरी बातें करते करते प्रिया ने कहा कि अब हमें एक हो जाना चाहिए, हमें शादी कर लेनी चाहिए। रोहन ने प्रिया से वादा किया कि वह जल्दी ही इस बारे में अपने घर वालों से बात करेगा और प्रिया को भी अपनी फैमिली से बात करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद प्रिया और रोहन फिर से मिले। उस पेड़ के नीचे मिले तो प्रिया की आंखों में आंसू थे। प्रिया को इस तरह से रोते हुए देखकर वह बहुत दुखी हुआ और प्रिया से पूछा वह क्यों रो रही है। प्रिया ने बताया कि उसने अपने घर वालों से उनकी शादी की बात की है तो उसके घर वाले बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी कहीं और तय कर दी। प्रिया के पापा ने उसे कसम दी है कि अगर जो वो उनके खिलाफ जाकर शादी करेगी तो वह उनका मरा मुंह देखेगी। इतना कहकर प्रिया ने रोहन से माफ़ी मांगी और कहा हो सके तो उसे भूल जाए। रोहन प्रिया की बातें सुनता रहा और आंखों से आंसू गिरते रहे। रोहन को रोते हुए छोड़कर प्रिया अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर लौट गई। कुछ ही दिनों बाद प्रिया की शादी का दिन आ गया। प्रिया सज धज कर बैठी हुई थी, तभी उसके रूम की बेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने से एक पार्सल रखा था, उस पे एक चिट्ठी भी थी। प्रिया ने उस पार्सल से चिट्ठी को उठाया और खोल कर पढ़ने लगी। चिट्ठी उसके प्रेमी यानी रोहन का था। चिट्ठी में लिखा था कि प्रिया, तुम शादी किसी और से कैसे कर सकती हो? तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कैसे खुश रह पाओगी जब तुम्हारा दिल तुम्हारे पास है ही नहीं? क्योंकि तुम्हारा दिल तो मेरे पास है। मैं तुम्हारा दिल लौटा रहा हूँ ताकि तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रह सको और भविष्य में अपने पति को प्यार कर सको। चिट्ठी पढ़ने के बाद प्रिया ने उस पार्सल को खोला और देखकर बेहोश हो गई। उस पार्सल में रोहन का खून से लथपथ दिल था जो उसने निकाल कर उसे भेजा था। दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होता है। किसी के लिए प्यार एक अट्रैक्शन हो सकता है, किसी के लिए टाइम पास।
तो किसी के लिए प्यार ज़िंदगी होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि रोहन ने जो किया वह सही था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इस तरह से प्यार और इमोशनल से भरी कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।